गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदवेदान्तवेदाङ्ग विद्यास्थानेभ्य एव च। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। यो गुरु स शिवः प्रोक्तः स गुरु स्मृतः विकल्पं यस्तु कुर्वीत स नरो गुरुतल्पः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे वल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय पाणये ज्ञानमित्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हरे मुरारे हरे मुरारे। हरे मुरारे हरे मुरारे।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे Shri Krishna Govinda Hare Murari हे नाथ नारायण वासुदेवा He Nath Narayana Vasudeva श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद Shri Krishna Govinda Shri Krishna Govinda श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद Shri Krishna Govinda Shri Krishna Govinda श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद Shri Krishna Govinda Shri Krishna Govinda श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद Shri Krishna Govinda Shri Krishna Govinda श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद Shri Krishna Govinda Shri Krishna Govinda श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे Shri Krishna Govinda Hare Murari हरे मुरारे हरे मुरारे Hare Murari Hare Murari हे नाथ नारायण वासुदेवा Nath Narayana Vasudeva हे नाथ नारायण वासुदेवा Nath Narayana Vasudeva हे नाथ नारायण वासुदेवा Nath Narayana Vasudeva श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद Shri Krishna Govinda Shri Krishna Govinda श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद Shri Krishna Govinda Shri Krishna Govinda श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे Shri Krishna Govinda Hare Murari हे नाथ नारायण वासुदेव He Nath Narayana Vasudeva हे नाथ नारायण वासुदेव He Nath Narayana Vasudeva हे नाथ नारायण वासुदेव He Nath Narayana Vasudeva हे नाथ नारायण वासुदेवा He Nath Narayana Vasudeva हे नाथ नारायण वासुदेवा He Nath
हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हरे मुरारे हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिओम हरिओम हरिओम। हमारे व्यक्तित्व में कई लेयर्स होती हैं, कई परत होती है, और जो व्यवहार हम करते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, उसके पहले कई प्रोसेस हो चुका होता है, और उन स्तरों को जो जितना ठीक कर लेगा, उसका कर्म, उसका ज्ञान, उसका रिस्पांस उतना सदा हुआ रहेगा, उतना निर्दोष रहेगा, उतना निष्कलंक रहेगा। उसका आगे उसको सुख देने वाला होगा, उसका भविष्य शांत रहेगा, उसके अंदर प्रेरणा रहेगी, उसके अंदर विश्वास रहेगा। तो उन परतों को, उन स्टेजेस को कल आपने देखा था 18वें श्लोक से लेके 40वें श्लोक तक बोला गया था। और अगर आपको याद हो तो हमने बोला था जानती, जानाति, इच्छति और करोति,
किसी चीज़ को हम जानते हैं, ज्ञान होता है उसका, फिर उसकी इच्छा करते हैं। ज्ञान अगर अच्छा नहीं होगा तो इच्छा नहीं करेंगे, और अगर हम बहुत नेगेटिव हो गए तो शायद उसको हम दूर फेंकें। और फिर करोति, करोति मतलब फिर हम कर्म करना शुरू करते हैं। तो ज्ञान है, कर्म है, कर्ता है, इन सब हमारे पास, ये सब कोई भी डिसीजन, कोई भी बात यहाँ से छन छन के आती रहती है। और अगर ये गलत हो गया, कहीं पे ये फेलेशियस हो गया, कहीं पे अगर ज्ञान गड़बड़ हो गया, या कहीं पे कर्म गड़बड़ हो गया, या कर्ता गड़बड़ हो गया, तो उसके बाद बाकी सब चीज़ गड़बड़ होने लगेगी। इसलिए भगवान ने 6 चीज़ें बताई। कल आपने सुना था, 6 चीज़ें बताई, 6 घटक बताया। एक का नाम था ज्ञान, एक का नाम था कर्म, फिर कर्ता, फिर बुद्धि, धृति और सुख। सुख जो है रिजल्टेंट है। तो इन पे थोड़ी सी हम लोग चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। हम ज़्यादा तो नहीं बोल पाएंगे आज, तो हम थोड़ा ही बोलेंगे। तो आप ज़रा स्मरण करिएगा, कल वाला जो विषय था, शायद आपको स्मरण होगा स्मरण। तो 3 तरह के कर्ता थे। एक था सात्विक कर्ता, एक था राजसिक कर्ता, और एक था तामसिक कर्ता। बोले आप क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जब आदमी कर्मयोग करता है तो करता तो रहेगा ही। हाँ, कभी कभी लोग काम करते हैं, बोले हमने कुछ नहीं किया, ऐसा अनुभव नहीं है आपका। आपका है अनुभव कि हमने किया, हाँ, परिष्कृत अनुभव ये है कि कई लोगों ने और भी साथ दिया था, हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत छोटा था सब में। इसलिए हम कर्म करने के बाद थोड़ा कृतज्ञ हो जाते हैं। अगर सफल हो गए तो कृतज्ञ हो गए, और अगर असफल हो गए तो अभिमान कम होना चाहिए। इफ यू आर सक्सेसफुल यू शुड बी ग्रेटफुल, इफ यू हैव फेल्ड यू शुड बी फीलिंग हाउ इम्पावर, लेस पावर आई हैव। थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो 3 तरह के कर्ता थे। कल हमने श्री हनुमान जी का स्मरण किया था इसमें। तो सात्विक कर्ता में पूरी तरह वही घटते हैं। कर्म तो करना पड़ेगा, सेवा करना मतलब ही होता है सात्विक कर्ता बनना, समर्पित कर्ता बनना। समर्पित कर्ता मतलब जिस कर्ता का फल ना आए, भविष्य में फल ना आए उसका। याद आ रहा है कल वाली बात थी, 3 तरह के फल थे, मिश्रित, इष्ट और अनिष्ट। भवत्य अत्यागिनाम प्रेत्य, जो कर्ता, जो अत्यागी है उसके पास ये फल जाते हैं। तो जीवन ऐसा होना चाहिए कि भविष्य आपको नई नई परिस्थिति में न ढकेले, नहीं तो फिर से नया शरीर तैयार हो रहा है। तो धृति उत्साह समन्विता, जिसके अंदर उत्साह हो, थोड़ा सा जरूरत पड़े तो रिस्क ले, आगे बढ़े, डैशिंग हो जाए। हनुमान जी ने ये काम कैसे किया? लंका जला के किया और समुद्र कूद के किया। और धृति मतलब रुक जाओ थोड़ा देर, थोड़ा धैर्य रखो, चुप रहो। तो विचार करके करना चाहिए। कहीं कहीं पे आदमी को जहाँ असफलता मिले वहाँ पे रुक जाना चाहिए। ऐसा समय होता है कभी कभी कि आपके कर्म, आप नहीं कर्म कर पाएंगे, टाइम आपको एक्शन करने नहीं दे रहा है, कर्म करने नहीं दे रहा है समय आपको। थोड़ा सा आप प्रतीक्षा करिए। सिद्ध सिद्धियो निर्विकार, सिद्धि और असिद्धि में जिसका मन बहुत ज़्यादा विषम ना हो जाए। क्यों? क्योंकि विषम होने पे हम लोग उस घटना का इम्प्रेशन या वासना बना लेते हैं। जब आप किसी चीज़ को लेके ओवर रिएक्ट कर देते हैं तो वो चीज़ मन में बहुत बड़ी होने लगती है। तो बजाय कि ईश्वर बड़ा हो,
हम असफल हो गए, ये बात बहुत बड़ी नहीं लगनी चाहिए। वही फेलियर फिर आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो ये सात्विक कर्ता है। फिर था राजसिक कर्ता। इसके बारे में तो नहीं बोला था। राजसिक कर्ता नहीं बोला था, बोला था, नहीं बोला था। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जो रागी हो, जो बहुत रागी खाता हो। ये आजकल रागी का ज़माना आ गया है। बचपन में सुना नहीं कि रागी क्या होता है। हर चीज़ रागी, हर चीज़, हर जगह ये सब आ गए हैं। हेल्थ फूड हर जगह घुस गए हैं लोग। एक तो ये कहाँ कहाँ हम क्या क्या बोले हम। चिप्स में रागी चिप्स आ गया है, रोटी में रागी रोटी आ गई है, चावल में रागी चावल आ गया है, हाँ डोसा में रागी, वेजिटेबल में रागी वेजिटेबल आ गई है, बोली कहाँ आ गई है। तो ये हर जगह आ गया है। एनीवे वो है हमसे क्या मतलब। तो रागी मतलब ये है कि कोई बहुत ऑब्सेस्ड हो के जा रहा है किसी के ऊपर, हमें ये मिलना ही चाहिए। ही इज़ नॉट गोइंग टू प्ले, ही इज़ गोइंग टू गेट। अपने मन में एक स्ट्रांग इमेज है कि ये चीज़ नहीं मिलेगी तो हम दुखी हो जाएंगे। ये जो भविष्य में आप किसी चीज़ को पाने को लेकर दुखी होने की कल्पना कर लेते हैं, इसी का नाम होता है राग। हम चलेंगे, हम बहुत अच्छे से काम भी करेंगे, लेकिन नहीं मिलेगी तो हम दुखी नहीं होंगे, इसका नाम होता है कि राग नहीं है। हम पूरे दम लगा देंगे काम करने में, आई विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। हम पूरी जान लगा देंगे, लेकिन अगर नहीं मिलती तो इट्स फाइन। क्योंकि हम तो आई बिलीव गुरुदेव बोलते थे, सक्सेस इज मोर इन रनिंग द रेस रादर देन विनिंग द ट्रॉफी। कम से कम भगवान देखेंगे कि हमने काम किया, बट दैट इज इनफ फॉर मी। हमें भगवान को दिखाना है, किसी को नहीं दिखाना है। तो कर्म फल प्रेप्सु, और ऐसा आदमी थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएगा। हिंसात्मक, हिंसात्मक मतलब पर पीड़ा स्वभाव, जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं, बहुत इनसेंसिटिव हो जाते हैं। थोड़ी इन ऑफिस वगैरह में यही होता है, क्योंकि उनका गोल होता है, टारगेट होता है, तो कहीं ना कहीं बहुत रूथलेस होने लगता है व्यक्ति। क्यों? क्योंकि उसके लिए मनी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर थोड़ा सा भी पैसा कम होगा तो फिर बहुत नाराज हो जाएगा, बहुत दुखी हो जाएगा। हर्ष शोकान्विता करता, कि कभी हर्षित होते हैं, कभी दुखी होते हैं। ये जो है रागी है। फिर भगवान ने बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब श्लोक, हम स्पर्श कर रहे हैं बस। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः। अयुक्तः, युक्तः, इसकी हिंदी में ट्रांसलेशन करें कि इंग्लिश में? हिंदी में है नालायक। अभी आप ही ने बोला हिंदी में करो। किसी को बोलिएगा मत आप। मतलब नालायक क्यों बोला आपने? उसकी जो पर्सनालिटी से इंटीग्रेटेड नहीं है। सोचता कुछ है, अंडरस्टैंडिंग कुछ है, इमोशंस कुछ है, करता कुछ है, अंदर म्यूजिक नहीं है उसके, अंदर एक संगीत नहीं है। जो कन्विक्शन है वो बुद्धि में नहीं आ, इमोशंस में नहीं आ पाता। देयर इज अ रिफ्ट बिटवीन इमोशन एंड इंटेलेक्ट, देयर इज अ रिफ्ट बिटवीन इमोशन एंड सेंस ऑर्गन। तो अंदर काफी उधेड़ बुन में रहता है, खींचतान में रहता है, सुनता कुछ है, समझता कुछ है। जब अंदर किसी के संगीत नहीं होता तो उसके व्यवहार में भी एक म्यूजिक नहीं होती है, नॉइज होती है। बड़ा अनकमिटेड पर्सन होता है। उसके जो म्यूजिक, जो व्यवहार में जो एक आपको एक लगता है कि मतलब उससे कोई ट्यून नहीं हो पाता है,
और वो किसी से ट्यून नहीं हो पाता। पुट इट लाइक दिस। जब किसी के अंदर संगीत होता है, जैसे कोई बहुत अच्छा संगीत चल रहा हो, हाँ, मान लीजिए भजन सुन रहे हैं, चंचल मन नित राम जपा कर, आप एक दो बार सुनते हैं ना तो आप अपने आप दोहराने लगते हैं उसको। चंचल मन नित राम जपा कर, राम जपा कर, राम जपा कर, तो आपकी आंख बंद हो जाएगी, आप झूमने लगते हैं ऐसे। तो जब किसी का व्यवहार, किसी के मन के अंदर एक संगीत होता है तो उसके व्यवहार के साथ आप हाँ हाँ बोलने लगते हैं। अच्छा बोला, अच्छा सोचा, अच्छा समझा, वाह वेरी गुड। दूर से ही आप देखोगे आपको लगेगा, आप उसके साथ एक तालमेल बैठाने लगते हैं। कभी कभी आप कॉन्सर्ट में जाओ तो अपने आप लोग ऐसे ऐसे करने लगते हैं कुर्सी पे, और अपने आप सर हिलने लगता है ऐसे ऐसे। उसके साथ दे आर इन ट्यून, ट्यूनिंग अच्छी हो गई। अगर कोई गलत सलत गा रहा हो, म्यूजिक नहीं हो, तो लगता है बंद करें, ये क्या गा रहा है। तो अयुक्त मतलब जिसके साथ ट्यून करना बहुत मुश्किल हो, और जो लोगों के साथ ट्यून नहीं कर पाता। आप जब जाते हैं तो लोग कुछ आपके अंदर देखना चाहते हैं, चाहे पति हो, चाहे बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे सिटीजन हो, चाहे को पैसेंजर हो। एक पैसेंजर भी साथ होता है तो हम उससे कुछ एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो अयुक्ता मतलब जो एकदम नॉन हार्मोनाइज्ड पर्सनैलिटी। प्राकृतः, भाष्यकार बहुत नाराज है, अत्यंत असंस्कृत बुद्धि, बाल समा। प्राकृतः मतलब, हाँ, असंस्कृत बुद्धि मतलब जिसको क्या बोलते, हिंदी में बोल देते हैं थोड़ा सा उजड। अब हिंदी के शब्द ज़्यादा समझ में आ रहे होंगे। तो प्राकृतः मतलब संस्कार बोलने में नहीं है, एक रिफाइनमेंट, एक फाइननेस नहीं दिख रही है, रफनेस दिख रही है, रॉनेस दिख रही है। कभी कभी कुछ खाओ ना, आलू खाओ, कच से आवाज आती है, लगता है पका नहीं है ठीक से। आपने भी खाया होगा, हम तो नहीं, हम, आप इतने चुप हैं जैसे खाए नहीं। या कभी कभी चावल खाओ तो उससे भी पका नहीं होता तो कच से आवाज आती है, लगता है कि ठीक से पका है, जल्दी में कर दिया है, फास्ट वर्क जल्दी से कर दिया, भाग भाग के किया है। उसी प्रकार से किसी से मिलो तो ही इज नॉट भोग, यू कांट एंजॉय समथिंग अबाउट हिम। कुछ हम एंजॉय करना चाहते। प्राकृत, इट्स वेरी हार्ड समवेयर। बोले इसको हटाओ, इस आलू को फिर से पकाओ, जाके दूसरा आलू लाओ, ये क्या बना के ले आए तुम, जल्दीबाजी में कर दे काम। ये तामसिक करता है। उसको पता नहीं है कि हम एक बड़ी यूनिट के पार्ट हैं। एंड द स्क्रू ऑफ द होल मशीन शुड बी फॉर द मशीन एंड सरेंडर टू द मशीन। ये प्राकृत है। अगला शब्द है स्तब्ध। अकड़, अकड़ जिसमें होती है, अकड़, हाँ, अड़ियल टट्टू। भाष्यकार ऐसे तो चुप नहीं रहने वाले। सुनिए, दंडवत न नमति कस्मैचित, किसी को प्रणाम नहीं करता। एक अपने अंदर एक स्टिफनेस दिखती है, बात में अड़ जाना, जैसे किसी बात को लेके एक मुलायमियत नहीं दिखती। शठा, शता मतलब जिद्दी है थोड़ा बहुत ज़्यादा। शतः, हाँ, इसमें वो लिखा है मायावी, शक्ति, गुहनकारी, अपनी सामर्थ्य को छिपा के रखने वाला। लेकिन शठ का जनरल अर्थ है नैष्कृत का। हाँ, नैष्कृत का भाष्यकार लिखते हैं प्रवृत्ति छेदन पर, दूसरे की गलती निकालने में काफ़ी फास्ट है। अलसह,
अलस मतलब जो रलय हो अभेदा है, एक सूत्र है। जिसको काम में रस ना आए उसको बोलते हैं अरस, और उस भाव को बोलते हैं अलस, उसको बोलते हैं आलस्य। हर चीज़ बहुत डिलेड है, प्रमाद में भूल जाता है, आलस में धीरे करता है। अच्छा, हाँ। अप्रवृत्तिशील कर्तव्येषु अपि, हर काम में बहुत रिमाइंड करना पड़ता है, थक जाए आदमी इतना रिमाइंड करते करते। पीछे पढ़ो, पीछे पढ़ो, पीछे पढ़ो, पीछे पढ़ो, तब कोई काम होता है। धक्का मार मार के, धक्का मार मार के, धक्का मार मार के आपको लगता है कब इससे छुट्टी मिलेगी, बाप रे। तो अलसह, ऐसे भी लोग, आप तो नहीं हैं लेकिन हम बस बता रहे हैं। अलसह, विषादी, विषादी मतलब है, विषादी मतलब सर्वदा अवसन, ऑल द टाइम सैड। क्योंकि जब ऐसा स्वभाव रहेगा तो सैडनेस तो आई जाएगी। स्वभाव तो आपके, आनंद तो आपके स्वभाव से आता है। दीर्घ सूत्री, प्रोक्रेस्टिनेटिंग, हर चीज़, हमने बोला था ना, नहाने में देरी, चलने में देरी, पहुंचने में देरी, एवरीथिंग इज डिलेड। चलो, तो ये 3 तरह के कर्ता हो गए। अब 3 तरह की बुद्धि थी, आपको स्मरण होगा। कैसे स्मरण होगा, मैंने बताया नहीं। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ। अब हम इसको कंडेंस करते हैं तीनों बुद्धियों को। जो राजसिक बुद्धि है वो अलग, उल्टा पुल्टा जानती है, मतलब गलत जानती है, और तामसिक बुद्धि उल्टा जानती है। जो जो जाने कि ये हमारा धर्म है, ये अधर्म है, यहाँ डरना चाहिए, यहाँ नहीं डरना चाहिए, ये कार्य है, ये नहीं कार्य है, मतलब बहुत बुद्धि बहुत राइट डेटा दे रही है आपको। राइट मतलब जो चीज़ सही है उसी को सही बता रही है, जो कर्म सही है वही सही बता रही है, जो संबंध सही है उसको बता रही है। उसको बोलते हैं सात्विक बुद्धि, एकदम चमाचम है। बोलने किसका नाम, किसी का नाम याद आ रहा है? श्री भरत जी का आ रहा है। उनके सामने पूरा राज्य आ गया, थाली में परोसा हुआ, लेकिन उनकी बुद्धि 1 सेकंड डगमगाई नहीं। देखे बिनु रघुनाथ पद जिए की जरनी न जाई। बोले आप लोग इतने बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन आप लोग हमारा दुख नहीं देख पा रहे हैं। हित हमार सियपति सेवकाई, जो हरिलीनी माति कुटलाई। और सबका ही हित भगवान की सेवा में हो। हमारी बुद्धि गलत निर्णय नहीं दे रही है कि हमको जो है राज्य का भोग करना चाहिए। वशिष्ठ जी ने बोला कि भरत राज्य ले लो, जब आएंगे तो दे देना, अभी 14 साल राजा बन जाओ। तुरंत का अच्छा, कोई भोजन करके उसको प्रसाद देता है, उसको चढ़ाता है क्या? बोले तुम राजा बन जाओ 14 साल बाद, कौन मना कर रहा है? उन्होंने कहा नहीं, पूरा जीवन अपना अधिकार देने का ही नाम होता है। हमको ये अधिकार गलत तरह से मिला है, ये हमारा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये सब का सब हमारे भैया राम का है और हम इसको नहीं भोग सकते। हमारा जन्म सेवा के लिए हुआ है। हमारा दुर्भाग्य है कि जब हमारा समय खराब हो गया तो ब्रह्मा जी भी हमारे विपरीत हो गए। इसलिए आप सब लोग हमको ऐसी सी बात बोल रहे हैं, कोई हमको ठीक राय नहीं दे रहा है, लेकिन हमारे मन में शांति नहीं है। ये जो एक आग्रह है, काहे का चित्त शुद्धि का, ईश्वर प्रसन्नता का, ज्ञान प्राप्ति का, यही बुद्धि की सात्विकता है। आई शुड बी कन्विंस्ड दैट दिस अलोन इज द वे। क्यों भाई, कोई बोल नहीं रहा है?
ये नहीं कि उन्होंने कहा नहीं भाई ठीक है, हमारा तो मन नहीं था, हमारा तो मन नहीं था, लेकिन गुरुदेव ने बोल दिया तो हम राज कर ही लेते हैं। He had the freedom to do it. बुद्धि साफ साफ दिखानी चाहिए, देखो इसका ये कार्य है, ये कार्य कारण भाव है, तुम ये सकाम कर्म कर रहे हो, पुनर्जन्म मिलेगा तुमको, तुम उससे ईर्ष्या कर रहे हो, तुम्हारे मन में द्वेष है, इसको हटा लो, ये राग है, ये अहंकार है तुम्हारा। अगर बुद्धि रीडिंग गलत दे देगी तो आगे जो आने वाला है ना वो सब गड़बड़ हो जाएगा। भरत जी की बुद्धि ने कभी गलत रीडिंग नहीं दिया उनको, एक बार भी उनके जीवन में गलती नहीं हुई, और एक ही बार उन्होंने धनुष से बाण से हनुमान जी को गिराया था, और वहां उन्होंने बोला कि अगर हमारा राम जी से प्रेम हो तो तुरंत ये जीवित हो जाएं, और हनुमान जी जीवित हो गए। मतलब हमसे गलती होती है अलग बात है, लेकिन बुद्धि का निर्णय गलत नहीं, अंडरस्टैंडिंग शुड नॉट बी रॉन्ग। अगर बुद्धि सही कह रही है तो मन कभी न कभी मन को मनवा लेगी, 1 साल 2 साल 5 साल लड़ झगड़ के वो मन को जीतेगी कभी न कभी। लेकिन अगर बुद्धि ने गलत कोई कन्विक्शन बना लिया तो फिर मन भी गया आपका। तो ये बुद्धि सात्विक बुद्धि। सही कह रहे हैं, हाँ तो बोलिए, बोले हाँ एकदम ठीक। अपने लक्ष्य को लेके, साधन को लेके धुआं नहीं आना चाहिए, भोग को लेके, त्याज्य को लेके, कर्तव्य को लेके। वही श्री भरत जी जो चित्रकूट गए, वापस आने के समय कोई वापस ही नहीं आ रहा था, वहां सब इतने खुश हो गए। एक दिन राम जी बैठे थे आंख नीचे करके, उनको लगा आज का दिन अच्छा है, अगर आज सब चले जाते तो मुहूर्त अच्छा है आज जाने का। लेकिन कैसे बोले राम जी, इतने सुध बहुत ही संकोचित थे, ऐसे चुपचाप बैठे थे, और भरत जी ने पकड़ लिया उनको। चित्रकूट से जाने के लिए जो सबसे पहले तैयार हुए वो श्री भरत जी थे। बोले हमसे इतनी बड़ी गलती हुई, बिना हम आपकी आज्ञा के इतनी बड़ी सेना के साथ आए, लोगों के साथ आए, हाथी घोड़ों के साथ आए, आपकी शांति में विघ्न आया। भैया हमसे गलती हो गई, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपकी सेवा करेंगे, लेकिन 14 साल के बाद हम नहीं जीवित रहेंगे। जो हाथी थे ना वहाँ, उन्होंने सब बनी उजाड़ दिया वहाँ। ऐसा लिखा है वाल्मीकि रामायण में, वहाँ साहब पेड़ उखाड़ दिया इन लोगों ने। तो ये जो एक चमक है, त्याज्य क्या है, कर्तव्य क्या है, भोक्तव्य क्या है, ज्ञातव्य क्या है, इसका नाम है सात्विक बुद्धि। क्योंकि बुद्धि का काम है, बोलिए, डिसीजन लेना। टू कंक्लूड, कंक्लूजन गड़बड़ हो जाएगा तो फिर वो टॉपिक खत्म नहीं होगा। कंक्लूजन ठीक रहेगा तो टॉपिक ओवर हो जाएगा और आप प्रसन्न हो जाओगे। मोक्ष क्या है, बंधन क्या है। सूर्पनखा का कंक्लूजन था कि इनसे विवाह कर लेना चाहिए। देखो अब उसको उस कंक्लूजन में प्रॉब्लम क्या आई, ये देखना चाहिए कि भगवान है, विवाहित है। भाई अगर यही था तो बोले राम जी कुछ और रास्ता निकालते, कृष्णावतार में मौका देते। अब वो तो झपटना शुरू किया, सीता जी के ऊपर झपट पड़ी, सोचा नहीं था वहां पे। और तामसिक बुद्धि जो भगवान थे उनको मनुष्य मान रहे हैं रावण। कि कई को बहुत समझाया भाई आप चुप हो जाओ, नहीं मानी वो। मतलब कि कई का आश्चर्य होता है कि भरत जी का स्वभाव के कई समझ नहीं पाई कि भरत नहीं स्वीकार करेंगे। कैसे किसी के बच्चे को तुम वैसे भेज सकते हो बाहर,
ये उल्टी बुद्धि हो जाती। यू हैव टू पे अलॉट। ऐसा नहीं कि आप कोई निर्णय लेके आप शांति से बैठिएगा, वो आपका निर्णय जिंदगी भर आपके पीछे पड़ा रहेगा। योर रॉन्ग डिसीजन विल कीप ऑन हॉन्टिंग यू, क्योंकि उसका परिणाम आएगा। हाँ, ठीक है ना। अब 3 धृति आती है। धृति मतलब यार, यहां मतलब विल पावर है, होल्डिंग कैपेसिटी। सात्विक धृति है जिससे आप मन प्राण इंद्रियों को धारण करते हैं, जिससे आपके अंदर एक, क्योंकि जब आदमी स्पिरिचुअल लाइफ में आता है बहुत टफ होना पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ टेंटेशंस बहुत होगा, मन का स्वभाव रिएक्ट करता है। तो अगर आप एक निर्णय को लेके अटल नहीं रहेंगे तो यू आर गोइंग टू गिव अप इन ड्यू टाइम। कठिन समय आएगा, शायद हमारा मन परेशान करे, शायद हमारा स्वभाव परेशान करे, शायद परिस्थिति में ऐसा कुछ हो जाए। हाँ तो बोलिए। हाँ, और इसमें सात्विक धृति में जो सबसे नंबर 1 है, गेस करो उनका नाम, पार्वती जी। तपस्या में और विल पावर में तो पार्वती जी सबसे आगे थे। सबसे अधिक कष्ट उन्हीं को आया। उन्होंने एक जन्म का त्याग किया। जब उनको पता लग गया कि हमसे गलती हुई है, एज सती, सती मरण सन यह बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। उन्होंने बोला कि हम इस जन्म में तो चूक गए आपकी सेवा करने में मेरे भगवान महादेव, लेकिन हम फिर से जन्म लेंगे, हम फिर से जन्म लेंगे और हम एक समर्पित हो कि इस बार आएंगे आपके पास, हमको फिर से स्वीकार करना पड़ेगा। आई विल नॉट गिव अप। उनका जन्म हुआ, उन्होंने तपस्या किया, सप्तऋषि आए, कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तरहूं कुंवारी। सप्तऋषियों ने बोला छोड़ो, नारद पागल टाइप है, नारद बचन न मैं परिहूं, भवन बसऊ उजरे नहीं डरहूं। ये बहुत कठिन रास्ता है। क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव पहाड़ की तरह है, उसको पार करना मुश्किल होता है। बाहर टेम्पटेशन है, आकर्षण है, कोई गुस्सा दिला देता है, कोई ईर्ष्या दिला देगा, फिर हम टूट जाते हैं, घबरा जाते हैं। अच्छा, बोले हमें लगता है आत्महत्या कर लें हम। कहाँ जाओगे? कहाँ जाएंगे? आप बॉम्बे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, यहीं कहीं चले जाते हैं आसपास रेल ट्रैक के पास, लेकिन टिफिन बना देना, जरा खा पी के जाएंगे। ये रास्ता आसान नहीं है। बोले हमारा मन बहुत परेशान हो गया। अरे तो मन को शांत करो, तुम, हमसे नहीं हो रहा है, जप करो, पूजा करो, पाठ करो। गुरुदेव बोलते थे, दिस पाथ इज नॉट फॉर चिकन हार्टेड पीपल। क्षणे तुष्टे क्षणे रुष्टे। आज बुझ गए, जैसे चेयर बुझ गया। क्या हुआ? ए निचोड़ू मल, क्या हो गया? जैसे आप कपड़ा कभी कभी निचोड़ देते हैं ना, और उसको सुखाना भूल गए। बोले ऐसा एग्जाम्पल आप देते हैं, और वो सूख गया, मतलब उस स्टेज में ही सूख गया वो। उसी तरह से इनका चेहरा है। हमसे नहीं हो सकता कुछ भी। अरे तुमने किया ही नहीं, हो क्या सकता है? हो क्या सकता है? अब बताओ। नचिकेता यमराज के पास चले गए, 3 दिन 3 रात वहां रहे वो, बिना खाए पिए।
उसी दरवाजे पे खड़े रहे। यमराज आए, प्रसन्न हो गए। यमराज मीटिंग में गए थे। हाँ लिखा है भाई। हाँ, उस दिन देवताओं की कैबिनेट कमेटी की मीटिंग थी। मीटिंग बहुत लंबी चली, 3 दिन 3 रात तक ये खड़े थे। ये नहीं कि हम नहीं मिले तो हम क्या करें, जा रहे वापस चल रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। हम लोग तो बिल्कुल भी ऑपोजिट सिचुएशन टॉलरेट ही नहीं कर पाते। कोई अपमान ना टॉलरेट कर पाए, ना फेलियर टॉलरेट कर पाए, ना किसी की बात टॉलरेट कर पाए, अरे ना तो पेट का दर्द टॉलरेट कर पाए। ये सब तो जिंदगी में साधना वही कर पाएगा जो बहुत ज़्यादा टॉलरेट कर पाए। ना काम क्रोध टॉलरेट कर पाए। गुस्सा आया तो हमने मार दिया उसको। किसको? टीटी को मारा हमने। उसने हमको बाहर निकाल दिया ट्रेन से। तो मारा क्यों तुमने? अरे पुलिस में ले गया हमको। कोई वृत्ति पे कंट्रोल ही नहीं है, तृतीय है ही नहीं, पूरा ब्रेकडाउन हो जाता है पूरा। बहुत मुश्किल होता है ऐसे लोगों को संभालना। पता नहीं आप रहते कि नहीं आप ऐसे लोग। कोई बोल नहीं रहा है, सब समझ रहे हैं अंदर अंदर कौन है हमारे जीवन में। ये धृति है, राजसिक धृति है। बोलिए, राजसिक धृति जो पैसे के लिए खूब डटा रहे, 10-10 घंटा बिजनेस दुकान में बैठे रहते हैं कि कोई आ जाए, कस्टमर आ जाए। कस्टमर मतलब जो कष्ट पा के मर जाए। तो कोई कस्टमर आ जाए तो तामसिक धृति क्या है? अपने शौक को पकड़ के रखता है आदमी। 2-3 दिन लगता है मूड ठीक होने में इनका। ऐसे लोग होते हैं। ऐसा चेहरा लटका हुआ है, ए कद्दू जरा गुलाब बन जाओ। ये क्या बना के रखा है चेहरा? या स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदम एव च न विमुंचति। अरे छोड़ो इसको, लेट्स मूव अहेड। बड़ा टॉपिक भी है, कम ऑन लिव इट। हमारे साथ ऐसा हुआ, अच्छा जो जो हमने सोचा वो सब खो गया, सब खो गया। अरे क्या खोया है? खो गया। अरे क्या खोया? सब कुछ, सब कुछ। अच्छा तुमको हम दे देंगे, नहीं चाहिए। ये एक बात को पकड़ लेते हैं लोग। ठीक है ना? ये 3 तरीके ऐसे लोग बहुत डिफिकल्ट होते हैं। भगवान ही बचाए ऐसे लोगों से। सच बोल रहे हैं आपसे। आप इनके लिए दूर से प्रार्थना करिए कि इनको डील ही नहीं, ये समझते नहीं है। इनको इतना मतलब इनको समझाने में आपकी सारी एनर्जी चली जाएगी, और फिर भी वो दीवार की तरह एकदम ऐसे ही रहते हैं, लाइक अ वॉल दे आर। बाबा रे बाबा। किसी को समझाओ तुरंत समझ जाता है, बोले सॉरी गलती हो गई, मूड ठीक हो गया। आपने बोला मूड ठीक हो गया, अच्छे हो गया, हाँ हाँ, ड्रॉप्ड। ये तो सुनता ही नहीं, वो पकड़ लिया है बात को एकदम मगरमच्छ की तरह है। नेवर बी लाइक दैट। अब भगवान 3 तरह का सुख बताते हैं, चले ना? इसके बाद भी तो एक क्लास है अभी, 10:30 से है, लेकिन वो तो वैलिडिक्टरी है कि उसमें क्लास भी है। बोले अब क्या है? 18 दिन बीत गया, अब क्या करें? उसमें गुरुदक्षिणा भी होनी है, क्लास भी होना है, क्या क्या करें? उसमें पादुका पूजा भी है, उसी के बाद है ना। तीन तरह के सुख होते हैं। एक सुख होता है जो शुरू में विष की तरह होता है, बाद में अमृत होता है। देखो आप इतनी दूर से आए, सहे आप, गर्मी सर्दी सहे, ऐसे बैठना पड़ा आपको, पैर वैर में दर्द हो रहा होगा, विष की तरह, लेकिन परिणाम आप देखिए,
अब आप गीता रिटर्न्ड है। तो अब आपके जीवन भर एक आपके आश्वासन रहेगा, हम कम से कम गीता का सारा अध्याय कुछ तो जानते हैं। हम नॉट टोटली जीरो इन इट। 17वां अध्याय का नाम क्या था? श्रद्धात्रय। 15वें अध्याय में क्या था? देखो कुछ ना कुछ तो जानते हैं। आई एम नॉट टोटल जीरो, आई वॉज ब्लैंक अर्लियर, आई वॉज ब्लैंक इन सर्टेन चैप्टर। हमें पता ही नहीं था कि कौन सा योग है, अब कुछ तो हमको पता है। अच्छा, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमने पूरी गीता कुछ तो सुना है। कहाँ से आया? आप आए हवाई जहाज से आए, ट्रेन से आए, और यहाँ पे आपने तपस्या किया। और तपस्या करिएगा तो और बड़ा फल आएगा। ध्रुव जी ने इतनी तपस्या किया, जीवन भर एंजॉय किया। 6 महीना अपने को रगड़ दिया उन्होंने। तो दुख तो होगा, जब करने में आराम से जब नहीं होगा। पूजा करना इज नॉट इजी थिंग। रोज पूजा करना इज नॉट इजी थिंग। क्यों? अरे सर दर्द होता है, पीठ दर्द होती है, पैर दर्द होता है, नींद नहीं होती है, लेकिन यू कंटिन्यू इट। दुख लो थोड़ा सा, लर्न टू चूज पेन, वन डे यू विल शाइन लाइक एनीथिंग। ये सात्विक सुख है। राजसिक है कि शुरू में बहुत आनंद रहे। अच्छा, हमने बताया था ना छोले भटूरे वाला, जब खाया था उन्होंने, कितनी तकलीफ हुई थी। हाँ, पता लगा आइसक्रीम खा लिया, पूरा गला, अब क्या हुआ? ये क्या हुआ? ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? लैरिंजाइटिस हो गया। तो कुछ आप ले लीजिए, कुछ गले की। देर से सो के उठे, हाँ बड़ा सुख मिल रहा था। ऐसे चेहरा तो ऐसे हुआ जैसे फ्यूज्ड बल्ब हो। एक वाइट रंग का बल्ब आता था, वो भी फ्यूज्ड, उस तरह का हो। कुछ है ही नहीं ग्लो। इतना आलस है पैर में जैसे लड़की जयमाल के लिए जा रही हो। तो ये जो है एकदम हर चीज, क्योंकि सुख ले लिया वहां पे। देर तक पढ़ रहे हैं, रात में देर तक यूट्यूब देख रहे हैं, 2 बज गया, 2:30 बज गया। अब आपको पता नहीं डाइजेशन सिस्टम बेस्ट काम करता है बिटवीन 10 और 9 o'clock टू 2-3 o'clock। 12 बजा नहीं कि आपका स्टमक गड़बड़ होगा, यू विल हैव अ बैड डाइजेशन। एक टाइमिंग है, सब हम क्या बोले, समय नहीं है। सारे ऑर्गन की एक टाइमिंग है जहाँ वो बेस्ट काम करते हैं। स्पेशली जो लीवर है और ये सब एरिया है, जो स्टमक है, इंटेस्टिन्स है, वो सब बेस्ट काम करते हैं बिटवीन 11, 12 टू 2-3 o'clock। अगर वो उतना कोई कवर करता है 11 to 2-3 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, भले उसके पहले और बाद में आप कम सोएं, तो दैट विल मेक योर डे। और अगर स्टमक में गड़बड़ी रहेगी, उसका असर मन पे आएगा। इसलिए मैंने बोला था गट फीलिंग हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन हमने अपना दिनचर्या ऐसा बना के रखा है, देर तक टीवी देख रहे हैं। अच्छा, हाँ, किशोर कुमार के पुराने गाने उसी को सुन रहे हैं, सुहाना सफ़र और ये मौसम वही, और झूम रहे हैं बेड पर ऐसे ऐसे। अब ये जो आप झूम रहे हैं, तो सुबह पता चलेगा आपको, और जल्दी उठना पड़ेगा। सुख ऐसा नहीं लेना चाहिए जिसका लंबा परिणाम दुख हो। आप अपने लिए आगे की फ्रीडम बनाइए, आगे के लिए अपने लिए एक कंफर्ट बनाइए, आगे के लिए आप कृपा बनाइए, आगे के लिए गुडविल बना लीजिए, आगे के लिए भगवान का फेवर बना लीजिए। अभी भले जितनी तकलीफ हो, लेट्स गो थ्रू इट। हम लोग केदारनाथ जाते हैं, इतना चलना पड़ता है, इतना चलना, यही कितना बाकी है, बोले अभी तो शुरू हुआ है। ये आ गया 11 किलोमीटर, एक है ये, 11 नहीं है। आपकी आँख नहीं ठीक, एक है, नहीं उसके पास एक है, नहीं वो बाई मिस्टेक वो दाग पड़ गया है, देखो।
अभी एक ही, हाँ तुमको लगा 11 हो गया, हाँ तुम्हें बुद्धि है कि नहीं, तुमको इतना भी अंदाज नहीं हो रहा कि 11 कितना होता है, एक कितना होता है। अभी एक ही हुआ है, हाँ अभी और चल रहा है, हाँ हाँ। अब तो पहले से ज़्यादा हो गया, पहले 14 ही था, अब 20 हो गया है। कठिन हो गई ट्रेकिंग अब। हाँ अभी बर्फ़ भी पड़ गई, 1-2 दिन पहले बर्फ़ भी पड़ गई। अब चलते रहो, ओम नमः शिवाय। 7 हो गया, हाँ 7 तो हो गया। और चलो थोड़ा, रुको मत ज़्यादा देर तक, पैर जैम हो जाएगा। अरे यार क्यों आए हम। तो एक डंडा ले लो, चलो, आए राम रे। फिर तुम बैठ गए, अभी चले नहीं फिर बैठ गए, बैठ चलो चलते रहो, कीप ऑन मूविंग। आज पहुंच जाएंगे कहाँ, भगवान के पास। तो पहुंच जाएंगे, चलते रहिए आप। 10 बज गए रात के, कितना किलोमीटर हुआ, अब हुआ है 11-12। जो तुम पहले सोच रहे थे अब हुआ है 12। अरे पानी बरसने लगा, भीग रहे हैं, भीगोगे भी कुछ भी होगा, चलो। पीछे से हम धक्का देने, चलो। अब ये बौड़म महाराज गिरते पड़ते किसी तरह। अब जो केदारनाथ का जब दर्शन होता है और जब हाथ जोड़ते हैं आप, जो आपकी आंख में धार आती है, शंभो शंकरा सदा शिवाय सर्वेश्वरा मां पाहि प्रभो मां पाहि विभो। देखा ना, शुरू में दुख हुआ और बाद में, और जो हेलीकॉप्टर से सट से चले जाते हैं उनको कोई आनंद नहीं आएगा, वो बस पायलट को देखते रहेंगे कैसे चला रहा है ये। क्योंकि आधे घंटे में पहुंच गए डायरेक्टली केदारनाथ के पास। भाई तबीयत नहीं ठीक है तो वो भी रास्ता है, जो कष्ट लिया है उसका 12 घंटे माइंड प्रिपेयर हुआ है। होल थिंग इज प्रिपेयरिंग द माइंड। खाना खाने में थोड़ा टाइम लगता है, प्रिपरेशन में बहुत टाइम चला जाता है, कष्ट होता है थोड़ा सा, जो शुरू में बहुत अच्छा लगता है, बाद में फिर उसका सब अच्छा निकला चला जाता है। और जो तामसिक सुख होता है वो शुरू में, बाद में उसमें तो आदमी पूरा डूबा ही रहता है। 40वें श्लोक में भगवान ने बोला कि अर्जुन ऐसा है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें कि तीनों गुण न हो। न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तम यदेवी स्यात् त्रिभिर्गुणैः। ये भागवत नहीं है। ये बताइए क्यों तीनों गुण से बनता है सारी चीज? क्योंकि पूरी सृष्टि ही तीनों गुण से बनी हुई है, प्रकृति और पुरुष से बनी हुई है। अगर आपको याद हो तो 13 चैप्टर याद आ रहा है? कुछ कुछ बोले, कुछ कुछ आ रहा है। अब ये टॉपिक पूरा हो गया। तीसरा टॉपिक बोले, कौन सा तीसरा? कौन सा? पहला जो टॉपिक था आपको याद होगा संन्यास का था, जो पहले से 12वें श्लोक था। सुनते रहो भाई। 13वें से 18वें श्लोक आत्मनिष्ठा पे, आत्मज्ञान पे था, और फिर 19वें से 40वें श्लोक तक ये 6 टॉपिक पे डिस्कशन था, जो हमारी पर्सनैलिटी की सारी लेयर को फाइन ट्यूनिंग करनी है। पता है फाइन ट्यूनिंग? पहले रेडियो आया करता था बड़ा सा, पता नहीं आपने देखा कि नहीं रेडियो, उसमें बुलाना पड़ता था न्यूज़ ऐसे करके 41 थोड़ा सा ऐसे हो जाए तो कुछ और रेडियो स्टेशन पकड़ लेता था वो। पहले आकाशवाणी हो रही, ये आकाशवाणी है, आज की ये वार्ता है, प्रधानमंत्री ने ये समाचार दिया, हाँ, और थोड़ा सा मिल गया रंबा हो तो क्योंकि वो इधर हो गया। अब आपको फाइन ट्यूनिंग करना पड़ेगा, फिर उधर जाना पड़ेगा। आज की विदेश यात्रा में जयशंकर ने बोला कि साउथ अफ्रीका के साथ भारत के संबंध हमेशा ही अच्छे रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला। अब उसको ठीक करो थोड़ा सा, और अच्छा बनाओ उसको, वो और कहीं फ्रीक्वेंसी ना पकड़े, वो फ्रीक्वेंसी कोई और पकड़ लेगा।
वही फ्रीक्वेंसी पकड़े हो, तभी लाउड और क्लियर आवाज़ आती थी। बहुत अच्छी आवाज़ होती थी। जो उसको बोलते रेडियो, बड़ा सा होता था, इतना बड़ा सा रेडियो, ट्रांजिस्टर नहीं, इतना बड़ा सा रेडियो होता। पता नहीं आज के इन लोग ने देखे भी नहीं होंगे बच्चे। देखा है आपने रेडियो? शायद घर में भी होगा रेडियो, पुराने, अब तो एंटीक हो गया वैसा। अब उसको आप लगाओगे, लोग कहेंगे वाह। भाई हमारे घर में था, दादाजी सुना करते थे रेडियो। तो हम भी सुनते थे जाके बीच बीच में। ऐसे ऐसे करना, और बड़ा सा नॉब हुआ करता था, इतना बड़ा सा तो नॉब बनता था, और ऐसे ऐसी लाइन वाली एक नीडल हुआ करती थी ऐसे, और ऐसे पैनल हुआ करता था। उसका अलग ही आनंद था। अपने मन को फाइन ट्यून करो थोड़ा सा, ज्ञान को, सुख को। अब जो है, हाँ, चौथा टॉपिक आ गया, कौन सा? वेरी गुड गीता, अब तो सब याद हो गया, क्या बात है। अब उसके बारे में हम जल्दी से आपसे बोल देते हैं, बहुत देर नहीं लगाएंगे। तो 40वें से 66वें श्लोक तक, 66 ना, 40 to 60, 41 to 66, इसको हम और तोड़ देते हैं, इसको और ब्रेक कर देते हैं। जितना ब्रेक करिएगा ना उतना डाइजेस्ट अच्छा होगा खाना। हाँ, बोलते हैं मोस्ट ऑफ द फूड कैन डाइजेस्ट इन द माउथ ओनली। सलाइवा से ही डाइजेस्ट हो सकता है। अगर आप नहीं चबा के खाइएगा तो पेट को सारा काम करना पड़ता है। तो नेचुरोपैथी वाले बोलते हैं 32 बार चबाओ। 32 बार तो ज़्यादा है, खैर दिन भर चबाते रहेगा, खाने नहीं खत्म होगा। लेकिन डिपेंड करता है कि कितना हार्ड है, कितना सॉफ्ट है, उस हिसाब से। अगर आप सॉफ्टर खाना खाइएगा तो चबाना कम पड़ेगा उसको। ये नॉन वेज वगैरह में पता नहीं कितना बहुत चबाना पड़ता होगा, तो खींचता ही खींचते चला जाता हो। तो एक रुमाली रोटी है जो ऐसे करता है, वो ये बहुत ही खराब है खाने में, मतलब स्टमक के लिए बहुत ही खराब है। एनीवे, वो टॉपिक थोड़ी ना अपना। तो जो 41वें से सुनिए 41 से 49, 41 से 49, हम हिंदी में बोल रहे हैं नंबर, 49 मतलब 49, 41 से 49 तक समरी ऑफ कर्मयोग है। 41 से 49 तक, फ्रॉम 41 टू 49, कर्मयोग का भगवान ने एक कंडेंस फॉर्म दिया है। देखो कितने करुणा में है। आप भगवान की करुणा देखिए, इसीलिए इनको हम लोग अम्बत्वाम अमनुसंधामी बोलते हैं। 50वें से 55वें श्लोक तक ज्ञान योग में, और ज्ञान योग में भी निदिध्यासन है। 55 कब से? 50वें से 55 तक ज्ञान योग में, वो भी निदिध्यासन पर बल है। फिर शायद 56वें श्लोक से 62वें श्लोक तक, हाँ, भक्ति योग प्रधान कर्मयोग का वर्णन है। 62 से बने, 62 मतलब 69, 62, अच्छा, जब चीन से लड़ाई हुई थी, हाँ। तो 62 से 62 से 66 तक क्या था? बोले निदिध्यासन। नहीं, भक्ति प्रधान कर्मयोग। भक्ति की बहुत व्याख्या किया है। प्रधान मतलब मेनली, डोमिनेटेड बाय डिवोशन, भक्ति का वर्णन है। और 67वें से 67 से, हाँ, रैप अप किया है। और रैप अप मतलब जानते हैं क्या है? बताइए क्या है? पहले तो बोला किसको नहीं बताना चाहिए भगवत गीता, किसको नहीं बताना चाहिए। फिर उन्होंने प्रशंसा किया है जो गीता को सब तक पहुंचाता है। फिर प्रशंसा किया है जो गीता का रोज पाठ करता है, या जो गीता के बारे में सुनता है। ये चला है 72 तक। फिर 73 में शायद, देख लो 73 में अर्जुन का प्रश्न, शायद देखो 72, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, 73 है ना, 73 में अर्जुन ने प्रश्न ही किया है,
अर्जुन ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त किया है और 74 से लेके 78 तक फिर संजय ने कहा सब बोले, हम क्यों चुप रहे भाई, हम भी तो कुछ बोले। फिर संजय ने अपनी बात बोली। ये ब्रेक, और हमने उसको फाइनल ब्रेक करके आपको, जिससे कि आपको अब न भी बोले तो आपको पता चल जाए कि ये टॉपिक पूरा हो गया। अच्छा पूरा हो गया, हाँ पूरा हो गया। अरे बताइए तो क्या है इसमें कर्मयोग वगैरह जो वो तो बता दिया ना, इतने देर से यही तो बात हो रही थी। नहीं नहीं ऐसे कैसे बताइए, कुछ ऐसे कैसे होगा, हम नहीं समझ पाते, फिर से बता दीजिए आप। अच्छा चलिए बता देते हैं। 41 से 49 तक जो कर्मयोग का वर्णन है, बोले थक तो नहीं गए आप कि जो ये करीब हो गया 41 से 49 10 श्लोक है, 9 श्लोक। भगवान ने इस बार, उन्होंने बोला ना चातुर्वर्णम मया सृष्टम, चौथे अध्याय में बोला था। उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भेद है, इनका गुण और कर्म क्या होगा, व्हाट विल बी देयर इंट्रिंसिक क्वालिटी एंड व्हाट विल बी देयर एक्शंस। ब्राह्मण कौन है, SRT, क्षत्रिय कौन है, RST, वैश्य कौन है, RTS, शूद्र कौन है, TRS। अब बोली क्या बोला आपने, हमें तो केवल TRP पता है। नहीं, जिसमें सत्वगुण बहुत बढ़ा हुआ हो वो ब्राह्मण वर्ण है, जात वर्ण ब्राह्मण है उसका, गुण ब्राह्मण जिसको हमने बोला था, मतलब 60% से ऊपर सत्वगुण हो उसका, 60% के ऊपर हो। इट शुड बी अबव 50-60%। अब ब्राह्मण में भी कई तरह के हो सकते हैं, कोई शूद्र ब्राह्मण होता है, कोई वैश्य ब्राह्मण होता है, उसके बारे में नहीं जा रहे हैं। अगर गुण को देखें केवल, याद रखिएगा आप जाति को नहीं बदल सकते जो जन्म है, लेकिन गुण को बदल सकते हैं। यू कैन चेंज द क्वालिटी। हाँ हम इस पे नहीं बोलेंगे, समय नहीं है। SRT और RST मतलब रजोगुण डोमिनेंट है बट सत्वगुण का सेवक है। इसलिए राजा लोग जो हैं उनके राजगुरु हुआ करते थे, जो ब्राह्मण होते थे, और उनके आज्ञा से ही काम करते थे, चाहे वो शिवाजी हो चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो। हाँ उनका कोई गाइड होता था जो कि बहुत दूर तक देखता था, जिसको शास्त्र का ज्ञान था, जो बहुत परिपक्व था। और रजोगुण वाला व्यक्ति कौन होता था, जो बाहर की गलती को नहीं झेल पाता है। ही वॉन्ट्स टू गिव अ गुड बिफिटिंग रिप्लाई, टिट फॉर टैट, उसको उसी मजा आता है कि उसको ठीक कर चाहे हमारी जान चली जाए। क्षतत्राणात इति क्षत्रिय। वैश्य कौन है, जो कि समाज का इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी को मेंटेन करता है। क्यों, उसकी धन बुद्धि बहुत ज्यादा है। ब्राह्मण के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ज्ञान, वैराग्य, शांति, प्रेम। क्षत्रिय के लिए रक्षा करना, कोई अराजक तत्व तो ना आ जाए, एडमिन बहुत अच्छा होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर। वैश्य के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पैसा बहुत होना चाहिए। और शूद्र के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बैठ जाओ बस, आप कुछ काम ना करो। तो ये TRS है, थोड़ा रजोगुण डालो इसमें, काम करो, ये करो, कहाँ बैठे थे, क्यों नहीं ऐसा किया, थोड़ा सा वो है। तो ये TRS है। इनके चारों के बारे में भगवान ने बताया कि ये गुण के आधार पे बहुत अच्छा है। 42वां श्लोक, उसको टिक कर लीजिए कि ब्राह्मण में 9 धर्म होते हैं। इसीलिए राम जी ने 9 धर्म बोला ब्राह्मण का। बोले हमारे पास, आपके पास 9 गुण हैं, हमारे पास एक ही गुण है। उन्होंने बोला तो परशुराम जी से बात करते समय। और 9 गुण कौन कौन से हैं, ये देखो, शमो दमस्तप शौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। देखो एक चीज आपको दिखाएं, बाकी तीनों में सबका कर्म बताया है और यहाँ स्वभाव बताया है, यहाँ पे गुण बताया है। क्यों, क्योंकि ब्राह्मण का कोई ऐसा कर्म नहीं होता है, वो अध्ययन अध्यापन ही उसका कर्म होता है। कि सत्गुण बहुत बढ़ा हुआ है, ही कैन नॉट बी वेरी एक्टिव पर्सन। शांत रहे, इंद्रियां नियंत्रित रहें, बहुत तपस्या रहे। शांति मतलब क्षमा रहे, साफ साफ बोले, मतलब कोई हिडन एजेंडा ना रहे,
ज्ञान बहुत रहे, वेद पाठ रहे, श्रद्धा रहे, ये सब रहे। और क्षत्रिय में शौर्यम तेजो धृतिर दाक्ष्यम, पहले तो शौर्य रहे बहुत ज़्यादा है। शौर्य मतलब वैलर रहे, हम मारेंगे उसको ठीक हो जाएगा। हाँ, जैसे कि बालकोट पे आक्रमण करवाया, ये शौर्य था थोड़ा सा, मारो उसको पकड़ कर दिन भर। दानम ईश्वर भावश्च, आप समझ रहे हैं? तो आपके पास जो इंट्रिंसिक क्वालिटी है, आपको उसी से बोलिए ईश्वर की आराधना करना पड़ेगा। जो आपके पास स्वभाव है, उस स्वभाव को आपको डिवाइनाइज करना पड़ेगा। बोले हम पैसा बहुत कमाना चाहते हैं, खूब कमाओ पैसा, बस थोड़ा सा उसमें दान वान भी देते रहो। दान भी दे दें, हाँ, उससे तुम्हारा पैसा अच्छा हो जाएगा। मतलब जब तुम कमाने जाना तो मन में ये रखना कि हम कमा के हम बहुत बड़े कंट्रीब्यूट करेंगे। पैसा कमाने में हर्ज नहीं है, उससे तुम्हें लगेगा कि हमने दिया। बोले हम आईएएस बनना चाहते हैं, बनो जाके, लेकिन कंट्री के लिए कुछ अच्छा करना, देखना गड़बड़ ना हो जाए कुछ। अच्छा, और ये जो श्लोक है 46वां श्लोक बहुत पॉपुलर है। बोले यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततम्। तुम्हारे पास फूल है, काहे का फूल है बताओ? कर्म का। हमारे पास भगवान ने वाणी का फूल दिया है। आपके पास अपने जो भी कर्म हो उससे आप भगवान की अर्चना करो, वृत्ति से, वृत्ति रूपी पुष्प से अंतर्यामी की अर्चना करो। अर्चना मतलब यूज द एक्शन टू डिसॉल्व योर ईगो, यूज योर एक्शन टू प्लीज द समष्टि। शबरी ने यही तो किया, केवट ने यही तो किया। डोंट यूज द एक्शन फॉर योर ओन फेम, फॉर योर ओन अटैचमेंट। डोंट यूज मनी जस्ट टू बिल्ड बिल्डिंग फॉर योर ओन सेल्फ। डोंट यूज योर पावर जस्ट टू सप्रेस समबडी एंड टू विन इलेक्शन। तुम बहुत दिन तक सफल नहीं होगे, तुम्हारी कुटाई भगवान कर देंगे। जो समर्पण प्रधान चित्त होता है ना, उसके जीवन में शांति रहती है, उसकी सिचुएशन थोड़ी संभली रहती है, उसके साथ ईश्वर का बल होता है, उसके बाद गुरुओं का बल होता है, उसके आसपास देवता होते हैं। क्यों? देवता जानते हैं कि इसने कितना किया है। उसके आसपास एक सपोर्ट सिस्टम, इनविजिबल सपोर्ट सिस्टम रहता है। इसने बहुत दिया है लोगों को, बहुत कुछ किया है इसने, ये बल होता है। एक प्रश्न रत्नावली में एक प्रश्न उठाया शंकराचार्य भगवान ने, कस्मै नमांसि देवा, देवता किसको नमस्कार करते हैं? उत्तर दिया, दया प्रधानाय, जो सब पे दया करता है उसको देवता भी नमस्कार करते हैं। दुर्गा सप्तशती का अगर आप फलश्रुति पढ़ें तो जो रोज पाठ करता है उसके सामने देवता नतमस्तक हो जाते हैं, उसके सामने पितर झुक जाते हैं। इसीलिए अपना जो कैपेसिटी है, इट इज टू यू बिलोंग टू द कॉस्मिक गॉड। अंग अंगी के लिए होना चाहिए, पार्ट शुड बी फॉर द होल, आप अपने लिए नहीं होने चाहिए। हाँ, सारे कर्म में कुछ ना कुछ दोष रहेगा अर्जुन, ऐसा नहीं कर्म में कोई दोष न रहे, लेकिन फिर भी तुम्हें करना पड़ेगा ही वो। ये टॉपिक गया करीब 49, और अल्टीमेटली तुम्हारा हाल क्या होगा? असक्त बुद्धि सर्वत्र, 49 श्लोक, जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। ऐसा व्यक्ति असक्त हो जाएगा। क्यों? दिमाग को तो यही चल रहा है ना, हमें क्या देना है उनको। यू आर रबिंग योर वासना विद द गॉड्स इंटेंशन कॉन्स्टेंटली। आप स्क्रबिंग कर रहे हैं अपने अंदर। आएगा नहीं हमारे लिए होना चाहिए, दूसरा आएगा नहीं, आई एम नॉट लिविंग फॉर माई सॉरो एंड माई जॉय। हम तो मरने के लिए तैयार हैं, हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। ये वृत्ति आपकी स्वार्थ की वृत्ति को रगड़ के आपको जगत से फ्री कर देगी। एंड दैट इज कॉल्ड वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम इज अ स्टेज ऑफ माइंड, मोर इट इज अ स्टेज ऑफ माइंड। अब ये जो है सन्यास की तरफ कौन?
ये वाला जो कर्मयोगी था, अब इस संन्यास की तरफ प्रयोग कर गया। अब 50वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि कैसे उस ब्रह्म की प्राप्ति होगी। हमने बता दिया शुद्धि कैसे होगी, अब बताएंगे कि ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी। देखो सब कुछ भगवान बता चुके हैं, लेकिन अब वाइंड अप कर रहे हैं। अब फिर बोलते हैं, शॉर्ट में बोलेंगे, 50वें से 55वां श्लोक निदिध्यासन का है। आप अगर 51वां श्लोक पढ़िए, बोले तुम्हारी बुद्धि, जिसकी बुद्धि विशुद्ध हो गई हो, जिसके नियम पक्के हो गए हैं, राग द्वेष चले गए हैं, तो उसको जो है सबके साथ नहीं रहना चाहिए। अगला श्लोक 52, विविक्त सेवी लघ्वाशी यत्वा काये मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः। उसको जो है एकांत में रहना चाहिए। क्यों? ही नीड्स टू गिव टोटल अटेंशन नाउ। उसको तू पूरा ध्यान, अगर सबके साथ रहेगा बहुत ध्यान देना पड़ेगा। विविक्त सेवी क्यों? क्यों? जहाँ पे अटेंशन सीकर नहीं है और अटेंशन गिवर नहीं है। घर में कभी मौसा आएंगे, कभी चाचा आएंगे, कभी नौकरानी नहीं आएगी, कभी बिजली का बिल देना है। अब आप जो है उस आत्मा पे, किस आत्मा पे? दूसरे अध्याय के 12वें से 25वें श्लोक तक, चौथे अध्याय का 18वें से 24वें श्लोक तक, 5वें अध्याय का 13वें से लेके 20-22 श्लोक तक, उस पर चिंतन करो। आप कैसे करें? अब आपके अंदर गुरु ने चीनी डाला था कॉफ़ी में, अब आप उसको दिन रात घोलते रहो कि हम चैतन्य हैं, हम मरने वाले जीव नहीं हैं, हमारा मरण नहीं होगा, हम जो है हम दुखी नहीं हो सकते क्योंकि हम दृष्टा हैं। इसके लिए यू नीड एक्सक्लूसिव। जब डॉक्टर को किसी बीमार को देखना पड़ता है तो सबको बाहर करेगा, वो भी एकांत में जाता है। बोले आप लेट जाइए, एक बेड होती है छोटी सी, हाँ बहुत, उसमें करवट, पैर नहीं फैला सकते, बस वो चेकअप करने के लिए कि आप सो गए वहाँ भी, तो वहाँ आप लेट जाइए। हाँ, और वो बोलेगा सुनिए, सांस लीजिए, आप ऐसे मुड़िए, आप झाँक क्यों नहीं, फटिए। कोई उसके रिलेशन में थे, बंद करो उसका कमरा। अब बंद कर दीजिए, हो चुका है टेस्ट। अच्छा तो अब मुँह खोलिए, हाँ अच्छा, ये बनियान के ऊपर करिए, अच्छा हाँ, उतार दें, उतारिए मत, जो कहें वही करिए, ऊपर करिए थोड़ा सा, हम देखना चाहते हैं यहाँ पे। वो सब फाइनल टेस्ट करते हैं वहाँ पे, पॉइंट्स पे देखते हैं, लगा के सुनते हैं। वहाँ कोई बात नहीं करता है, टीवी नहीं खुला रहता है। क्यों? ही हैज़ टू गिव एक्सक्लूसिव अटेंशन। ऑपरेशन थिएटर में चाय नाश्ता नहीं होगा कि चाय पी रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, उसके पेट के ऊपर चाय का कप रख के ऑपरेशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। वो जो है वो एक्सक्लूसिवली जाएंगे, वो ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ पे पूरा ध्यान रहेगा कि ये नर्व्स यहाँ जाए। सामने देखो पैनल है, वो कंप्यूटर है, वो देख रहा है, और लगातार उसको ऐसे देख के ये नर्व्स है, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। उससे भी सीरियस प्रोसेस निदिध्यासन है। ये अहम वृत्ति है, ये शुद्ध अहम है, हम ये नहीं है। देखो ये पे क्रोध आ रहा है, आई एम डिसआइडेंटिफाइंग विद इट। लघुवाशी मतलब, हाँ, लघुवाशी मतलब आप भोजन करिए, लेकिन ऐसा करिए जो मेडिटेशन फ्रेंडली हो। और वहां भी अहंकार मत करना तुम कि हम बहुत ध्यान करते हैं। तुम करते हो ध्यान? अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम, सब छोड़ो, ना वहां भी झगड़ा कर लोगे तुम चिड़िया से। तुम झगड़ालू इतने हो, तुम
तुम पत्थर लेके उन्हीं को मारोगे फिर, तो वहाँ झगड़ा मत करो। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्च निर्मम शांत। और फिर धीरे 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 ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। ये कंक्लूजन है। और अर्जुन, हाँ जी, इस भक्ति से माम अभी जानाति। यहाँ भक्ति के मतलब ज्ञान है 55 श्लोक में, क्योंकि टॉपिक ज्ञान का चल रहा था, ध्यान का चल रहा था, ऐसे ही जोड़ना पड़ता है। उस ध्यान रूपी भक्ति से, नित्य ध्यासन रूपी भक्ति से ततो माम तत्तो ज्ञात्वा हमारे में प्रवेश कर जाता है अर्जुन। भगवान थैंक यू सो मच। कभी कभी हमको लगता है कि हमारी स्टेज बहुत नीची है। नहीं लगता, नहीं वो तो है ही है। नहीं मतलब ये सब बहुत ऊपर का लगता है तो डिस्करेजमेंट होने लगता है कि हमसे होगा भी कि हम ऐसे ही हैं, हमसे होगा भी कि ये सब। अर्जुन अर्जुन, हाँ जी सुन रहे हो ना? हाँ। अब 56वें से 62वें श्लोक में बड़ा प्यारा सा प्रसंग है। अर्जुन तुम हमारे हो ना? हाँ आपके हैं। हम तुम्हारे सारे कष्ट को दूर कर देंगे। मत चित्ता सर्वदुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि। ये 58वां श्लोक टिक कर लो आप। मत चित्ता, तुम चूंकि हमारे हो और तुम जानते हो कि हमारा कोई बल नहीं है, तुम्हारे सारे कष्ट को हम दूर करेंगे। Why to worry when there is hurry? बस एक ही शर्त है हमारी, क्या? तुम हमारे ही रहना और कहीं मत जाना। जब तुम अपने बारे में सोचना, कोई तुमसे पूछे तुम कौन हो, तो भले तुम अपने पिता का नाम बता देना, माता का बता देना, लेकिन मन ही मन सोचना चाहिए हम तो भगवान के हैं। अब तो हम हो चुके, हम बिक चुके हैं। अगर तुम नहीं करते तुम्हारा नाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी प्रकृति है क्षत्रिय की और तुमको जबरदस्ती लड़ना पड़ेगा आगे। अभी तो ग्रेसफुली लोगे, बाद में छिप के लड़ोगे तुम। तुम्हारा ये स्वभाव बहुत तीव्र है। अपने स्वभावों से व्यक्ति बंधा रहता है अर्जुन। ईश्वर की शरण में जाओ। हमने कितने बार बोला कि वेदांत की पढ़ाई बिना ईश्वर की कृपा के नहीं संभव है। आपके लिए संयोग नहीं बनेगा, न गुरु मिलेगा, न भगवान मिलेंगे, न मंत्र मिलेगा, न घर में समय मिलेगा, न मन में श्रद्धा आएगी। सब जगह जैम रहेगा कि हमारे कर्म हमको रोक देते हैं पिछले। हम जब भगवान के पास जाते हैं, याद रखना, विराट की उपासना, हिरण्यगर की उपासना, ईश्वर की उपासना, फिर ब्रह्म की उपासना। आसपास के लोगों के साथ ऐसा रहें कि लोग खूब आशीर्वाद दें, उनको लगे कि इनकी सारी इच्छा पूरी कर दो भगवान, इसने इतनी सेवा की, इतना बी अ हैवी कॉन्ट्रीब्यूटरी। इन व्हाट मैनर? इमोशनली, स्माइल वाइज। केवल स्माइली मत देखो, भेजो व्हाट्सएप में, स्माइल करो भी। स्माइली भेजते हो, स्माइल नहीं करते हो तुम। इमोटी क्या बोलते हैं, वही मत भेजो। स्माइल भी करो, प्यार दो, सहो, गुस्सा मत करो, शांत रहो। अपने आप को, कालिदास एक जगह लिखते हैं कि सुंदरता क्या है? स्वजनेषु सौभाग्य फला ही चारुता। ये लाइन है। अपने आसपास के लोगों में सौभाग्य का अनुभव, यही सुंदरता है। स्वजनेषु सौभाग्य फला ही चारुता। ऐसे रहो। हाँ, सब लोग जो मिले बोले उनसे मिलके मैं बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा उन्होंने हमको तर्क कर दिया। ये विराटो उपासना है। ये मत बोले टाइम खराब करें लोगों के साथ, बिना उनके आशीर्वाद के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। उनसे ब्लेसिंग्स लो, आशीर्वाद लो, प्यार करो, सह लो। कोई गुस्सा करे चुप रह लो, मुंह फुला के मत बैठे रहो, चुप रह लो, सॉरी बोलो। हाँ, सॉरी और थैंक यू बार बार बोलो। अच्छा, हाँ, हमसे करीब आओ अर्जुन, हमें मौका दो तुम्हारे लिए काम करने का, हमें अवसर दो। अर्जुन, हाँ, अब गीता तो हो गई हमारी। तमेव शरण ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि
सब जगह ईश्वर व्याप्त है। इसको हमने बोला था अंतर्यामी रूप में, यहाँ इसके अंदर भी ईश्वर है, इसको पुश कर रहा है वो। आपके बाल में भी ईश्वर है जिसने सफ़ेद किया है या उड़ा दिया है। हमारे दाढ़ी में भी ईश्वर है, उसने दाढ़ी के बाल सफ़ेद कर दिया। अगर आप 10 साल पहले देखिए तो कचौरी थे हम, मतलब दाढ़ी हमारी, लेकिन यहाँ भी अंतर्यामी घुस गया। बुद्धि में भी है, बुद्धि में वही कुंभकर्ण से बोला कि निद्रा मांग लो। ये कोई मांगने की चीज़ है निद्रा? उसी ने मंत्रा के अंदर कुछ बोल दिया। भगवान बुद्धि ठीक रखे, क्यों? अंदर है उसका एक्सेस। अर्जुन, आई एम कंक्लूडिंग। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं, गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्य तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। बोले सारे भाव से तुम उसके पास जाओ। सब भक्ति का प्रसंग चल रहा है, याद रखिएगा। याद आ रहा है? 56 to 62 उसके ही शरण में जाओ। यहाँ मतलब उपाधि की दृष्टि से बोला है। उपाधि की, अपने को दो पूरी तरह, अपने को ऐसा बनाओ ईश्वर तुम्हारे ऊपर अपना संकल्प ऑपरेट कर सके, उसको लगे। देखो आप जानते हो कौन पसंद होता है? जो आपकी बात मानता है, जो आपके संकल्प को पूरा करता है। आपने हमसे कुछ कहा, हमने कभी माना ही नहीं। हमने आपसे कहा, आपने माना नहीं, तो कैसे आप प्रिय होंगे हमारे और हम आपके प्रिय होंगे? तो कोई संकल्प पूरा करता है, मुश्किल संकल्प है, फिर लगता है नहीं, इसने हमारे बहुत काम किए। अर्जुन, हाँ, जितना अच्छा से अच्छा था हमने तुमको बता दिया। देखो भगवान की निष्कामता देखो। तुम खुद ही सोच लो, जो तुम्हें अच्छा लगे करो। देखो कितने निष्काम है भगवान। आपने हमको क्यों बताया? इष्टोसी, तुम मेरे इष्ट हो, मेरे प्यारे हो। दृढ़मिति, अरे इष्ट तो आप हैं सबके, तुम हमारे इष्ट हो अर्जुन। हम तुमको बहुत प्रेम करते हैं। अगर तुम कहोगे तो हम फिर शुरू कर देंगे कुछ चैप्टर। नहीं, बस 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 अब आप ना करें, हम समझ गए। मतलब तो नहीं पूछोगे सन्यास क्या है, त्याग क्या है? बोले अब नहीं, अब प्रश्न नहीं है कोई, क्योंकि हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, आप 60 अध्याय श्लोक बता देते हैं। मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्वं ते। फिर से बोलते तुम्हारे प्रिय हो। ये श्लोक आया था 9वें अध्याय में, पहली लाइन, लास्ट श्लोक। मेरे भक्त बनो, मुझको नमस्कार करो, मेरे भक्त बनो। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः। 2 मिनट ले ले भाई चितरंजन जी, 2 मिनट्स। ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, क्योंकि अब अगले क्लास में पता नहीं हम लोग कब क्या मूड रहे। लोग सोचते हैं कि बड़ा भक्ति का श्लोक है। एक्चुअली जो 65वां श्लोक है ये समराइज कर रहे हैं भक्ति को, और 66वां श्लोक में ज्ञान योग को समराइज कर गया है एक्चुअली स्पीकिंग। क्योंकि सब धर्म का त्याग करो, अरे ये तुम पहले करे हुए धर्म का त्याग मतलब कर्तृत्व का त्याग, मतलब जीव भाव का त्याग करो। और माम एकम शरणम व्रज, मतलब हमारे ईश्वर भाव में जानो, हमको तो वही है, हम तुम्हारे सारे पाप को हटा देंगे। सेकंड लाइन में ईश्वर की तरह बोल रहे हैं, और पहली लाइन अरूप ईश्वर वाली है, और दूसरी लाइन सगुण साकार ईश्वर वाली। क्योंकि हाँ, यह बहुत आसान नहीं है ये वाला श्लोक, अरूप ईश्वर की है ये, कि सारे धर्म का त्याग कैसे करेंगे जब तक कि निधि ध्यासन नहीं करेंगे, उसके लिए है ये। धर्म और धर्म दोनों का त्याग केवल वेदांत वाला ही कर सकता है, दूसरा के लिए नहीं लिख सकते भगवान। और फिर बोलते हैं हम तुम्हारे सारे पाप को हटा देंगे। ऐसा बोलने के बाद भगवान ने गीता को यहाँ लगभग पूरा कर दिया। और 67वें श्लोक में बोलते हैं, अर्जुन टॉपिक इज ओवर। ये गीता को कभी जो तपस्या नहीं करते उनको मत देना, हमारे भक्त नहीं उनको मत बताना, ये बहुत सीक्रेट है, ये हम सब के लिए है।
कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, डोंट नीड टू आर्ग्यू। वो नहीं समझेगा क्योंकि उसने बांध लिया है कि हम नहीं समझेंगे। नो नीड टू आर्ग्यू, समय से समझेगा, उसके लिए प्रार्थना करो। गलती देखता है, यइमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा मामे वैश्यत्य सम। जो इस गीता को सबको देता है, सबको सुनाता है और भाष्कर लिखते हैं, ग्रंथ का अर्थ भी बताता है, वो मुझको प्राप्त करता है। भगवान ने कितनी प्रशंसा की। यही नहीं, चुप नहीं हुए, बोले उससे प्रिय तो हमारा कोई है ही नहीं। न तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय करतम, इज द बेस्ट। अरे वाह, ना उसकी तरह कोई होगा अन्य, क्योंकि हमारी बात सब जगह उसने पहुंचाया है ना। उसकी प्रशंसा किया उन्होंने। हाँ, क्यों? क्योंकि बताने के लिए जो भी बताएगा उसको पहले गीता पढ़ना नहीं होगा, गीता बनना पड़ेगा उसको, तभी गीता खुलती है। जो भगवान के करीब होगा वही भगवान की बात बता सकता है, नहीं तो फिर लेक्चरर होगा अभी यूनिवर्सिटी में। लेकिन सुन के जो सच में गीता का आधान कर दे मन में, वो कोई गीता आचार्य उसको वो पार्थसारथी हो पाएगा। तो भगवान ने उसको उसके लिए बहुत प्रशंसा बोली, बोले उसकी तरह कोई है ही नहीं। अच्छा, बोले सुनिए हम पाठ करें तो हमारा भी नाम है। हाँ, अध्येष्यते, जो रोज पढ़ता है इसको, उसके इस यज्ञ से हमारी पूजा होती है। अगर हम पढ़ें तो भी ठीक है ना, भगवान के प्रिय हो जाएंगे। हाँ, हो जाएंगे। सुनिए कितना अध्याय पढ़ें, कम से कम एक पढ़ लें, हो जाएगा प्रिय। हाँ चलो एक ही पढ़ो, जितना कर सकते हो करो, तुम कुछ तो करो। अगर हम सुन जाए तो श्रद्धावान अनुसूयश्च, जो श्रद्धा के साथ सुनता भी है वो भी मुक्त हो जाता है। अर्जुन, गीता में इतनी क्षमता है, रोज सुने बस एक ही शब्द है। अर्जुन चुप थे, अर्जुन बहुत इमोशनल हो गए उस समय। अर्जुन चुप हो गए, उनकी आंख में आंसू आ गए। अर्जुन क्या हुआ? कच्चित एतत् श्रुतम पार्थ, तो या एक अग्रण चेत से, तुमने सुना ठीक से, अज्ञान नष्ट हो गया तुम्हारा। फिर अर्जुन ने बोला, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धः प्रसादात्मयाच्युत स्थितोस्मि गतः संदेह करिष्ये वच। बोले भगवान हमारा मोह नष्ट हुआ। और सच में अर्जुन को अंतिम में गीता ही याद आई है। भागवत में लिखा है उनका सूक्ष्म शरीर भंग हो गया और उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, ऐसा लिखा है। आप जो बोलेंगे हम करेंगे। अब संजय ने बोले सुनिए धृतराष्ट्र जी, अब नाम आ रहा होगा। बोले हमने ये संवाद सुना दिया आपको। धृतराष्ट्र ने कहा अच्छा। और धृतराष्ट्र, संजय ने व्यास जी को याद किया। बोले व्यास प्रसादात् श्रुतवान एतत्, हमने भी सुन लिया और हमको तो बहुत ही आनंद आ रहा है सुन सुन के। अच्छा, और तो सबसे आनंद तो हमें 11वें अध्याय में हमने भी विश्वरूप देख लिया, हम बहुत खुश हो रहे हैं। यत्र योगेश्वरो कृष्णः, पीछे पीछे हमारे पीछे बोलिए, यत्र योगेश्वरो कृष्णः, यत्र योगेश्वरः कृष्णः, यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्रीर्विजयो भूतिः, ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। इस तरह से हम लोग की भगवत गीता पूर्ण है। और आखिरी में भगवान ने, संजय ने बोला जहाँ योगेश्वर कृष्ण रहेंगे
जहाँ पे कृपाधारी, कृपा करने वाले कृष्ण रहेंगे, और जहाँ पे पुरुषार्थी अर्जुन रहेंगे। हमने बोला था ना, शिष्य की श्रद्धा और गुरु का अनुग्रह, जब दोनों विवाह होता है तभी भगवत गीता प्रकट होती है। तो जहाँ पे अर्जुन जैसा शिष्य रहेगा, जो बोले शिष्यस्ते हम शादी माम, और भगवान जैसा कोई कृपालु रहेगा, ये संजोग होगा, वहाँ पे लक्ष्मी रहेंगी, विजय रहेगी, नीति रहेगी और मति रहेगी। और संजय ने भगवान को कॉपी की, इति मति मम, बोले हमारा ऐसा कहना है। तो हम लोग ने 18 दिन में भगवत गीता का सार देखा, जो कि अपना लक्ष्य था, और पूज्य गुरुदेव की कृपा से और भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से ये थोड़ा प्रोजेक्ट बड़ा था, ये अनुष्ठान पूरा हुआ और गीता को देखा गया इस तरह से कि हमको लगे ना कि हम नहीं जानते हैं। हर अध्याय को हमने सोचने की कोशिश किया कि इस तरह से आए कि वो हमारे अंदर उसका बीज आ जाए। अब समय से भगवान उसका पौधा बढ़ाएंगे। जिस भगवान ने हमको ये अवसर दिया कि गीता का हर एक श्लोक न केवल हमने पढ़ा, पाठ किया इतने दिनों में, लेकिन बहुत बार उसको हमने सोचा, बहुत बार पढ़ा। उस अनंत परमेश्वर को हम अनंत दंडवत प्रणाम करते हैं। और आप लोग इतनी दूर से आए और आपने श्रवण किया इतने प्रेम से, इतने अध्याय होने के बाद भी, इतने कक्षा होने के बाद भी आपने कभी ये नहीं बोला कि बहुत सी कक्षाएं हैं। आपको भी हम अपना प्रणाम बोलेंगे, और अगर कुछ भी आपको इसमें से अच्छा लगे तो हमारे भगवान और गुरुदेव का है, और कहीं पे हमारा दोष दिखे तो हमारा ही होगा। कहीं हम समझा ना पाए हों या कुछ हम गलत बोल गए हों तो उसके लिए आप हमको क्षमा करिएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।